दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको साइंस सब्जेक्ट पढ़ने से डर लगता है, जब भी वो साइंस सब्जेक्ट को याद करने बैठते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बैठते हैं, तो सारी चीजें आपके सर के ऊपर से जाती है। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि साइंस बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर मजे लेके पढ़ा जाए, समझ के पढ़ा जाए, तो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बात बोल रहा हूं। अगर आप साइंस को सीरियसली लेते हो तो आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और ना सिर्फ अच्छा स्कोर, ना सिर्फ अच्छा मार्क्स, बल्कि उसमें एक ऐसा इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो कि आगे आने वाले फ्यूचर में आप आगे चल के साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो उसी बारे में है। अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो जिसको साइंस से दिक्कत है, तो इस वीडियो से आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आपका साइंस का जो डर है वो निकल जाएगा, और आप भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में साइंस सब्जेक्ट में टॉप करने लग जाओगे। तो क्या है वो बेस्ट मेथड, सभी चीज बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को ईमानदारी से, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है, और जो भी मेथड्स मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। सिर्फ सुनने के लिए ये वीडियो देख रहे हो तो यार ये वीडियो आपको शायद यूज नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो को सुनते हो, समझते हो और अपने लाइफ में, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो ना, तो ये वीडियो देखो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। खासकर साइंस सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। सेम इसी प्रकार का वीडियो मैथ्स के लिए ऑलरेडी मैंने एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आप जाके चेकआउट करोगे तो प्लीज आप देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे इसी चैनल पे। 2-3 दिन पहले गया है वीडियो, चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो हमारा जो टारगेट होगा टॉपर बनने का, तो यूजुअल तौर पे अगर आप साइंस में 95 प्लस मार्क्स निकालते हो तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि आप टॉपर के कैटेगरी में आ गए हो। टॉप 5 रैंकिंग में तो आपको आना फिक्स हो गया है। ठीक है, तो क्या है वो चीजें बताऊंगा, लेकिन उसके पहले 10th स्टैंडर्ड के लिए हमने रिसेंट में एक पेड बैच लॉन्च किया है, जो कि पिछले 2 साल से कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसको रीलॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है विश्वास बैच। तो लॉन्चिंग वीडियो भी आप देखोगे तो हमारे इसी चैनल पे लगभग 4-5 दिन पहले ही गया हुआ है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट कर लेना। और हमारे JR ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन पे वो कोर्स जो है, पेड कोर्स जो है वो आने वाला है, तो जाके एक बार चेकआउट कर लो। अगर वो कोर्स आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज जाके आप परचेस कर सकते हो और प्रीमियम तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। चलिए आगे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लेना, बाकी के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, चेकआउट कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस थोरोली। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं 10th स्टैंडर्ड के जिनको, अभी तो फिलहाल जून का महीना एंड होने वाला है, लेकिन जिनको मैं अगर जनवरी के महीने में भी उठा के पूछ दूंगा ना कि बेटा बता साइंस में 7th चैप्टर, 8वां चैप्टर कौन सा है बता, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी सिलेबस को ठीक से देखा ही नहीं है, उसने कभी सिलेबस को समझा ही नहीं है। तो सबसे पहला जो बच्चे गलती करते हैं वो है अपने सिलेबस को ही ठीक से नहीं जानते। चाहे मैं साइंस की बात करूं चाहे मैथ्स। वैसे ये जो वीडियो बन रहा है ना, साइंस के अलावा आप सोशल साइंस यानी कि जो SST सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह के लिए भी इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंजेस करके। बाकी मैथ्स के लिए तो सेपरेट तौर पे मैंने बना दिया वीडियो, चेकआउट कर लेना। लेकिन जैसा मैंने बोला कि बच्चे क्या करते हैं, अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि सिलेबस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रॉपर जो चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, इनको आपको समझना है। जितने भी चैप्टर्स आप देखो यहाँ पे ध्यान से, जितने भी चैप्टर्स होते हैं सबका नाम आपको पता होना चाहिए कि भाई साइंस 1 जो है इसमें पहला चैप्टर क्या है। अच्छा, पहला चैप्टर ग्रेविटेशन है, दूसरा चैप्टर क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तीसरा चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन, चौथा चैप्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, पांचवा चैप्टर क्या है। ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। अब देखो मैं तो टीचर हूं तो मुझे तो याद रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हर साल मैं पढ़ाते आ रहा हूं 10th स्टैंडर्ड को। 4-5 साल मुझे पढ़ाते पढ़ाते यूट्यूब पे हो गए, और उसके पहले भी लगभग 3-4 साल 5 साल पहले से मैं ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में पढ़ाता था, तो ये मुझे याद है। लेकिन क्या आपको याद है? तो आपको सबसे पहले तो हर एक चैप्टर का नाम और नंबर याद होना चाहिए कि कौन सा नंबर पे कौन से चैप्टर है, और साथ ही में उस चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या है। जैसे आप मुझसे पूछो कि पहला चैप्टर ग्रेविटेशन में हम क्या पढ़ते हैं, तो ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जो ग्रेविटी के बारे में बताता है कि ग्रेविटी कैसे आया, ग्रेविटी से रिलेटेड टर्म जैसे न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में है चीजें, केपलर्स लॉ के बारे में है चीजें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ते हैं। कोई पूछेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इस चैप्टर में क्या है, तो हम बताएंगे कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, डोबेराइनर आया, न्यूटन, न्यूलैंड्स आया, ठीक है ना, हेनरी मोजली आया, ये सभी चीज हम सीखते हैं। तो ऐसे आपको क्लियर होना चाहिए कि अच्छा इस चैप्टर में ये कंटेंट है। तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक रीड करना पड़ेगा, और आप लेक्चर वीडियोस हमारे देखोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, टॉपिक सब चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन टेक्स्ट बुक थॉरली एक बार रीड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रॉपर वेटेज। क्योंकि देखो अगर आपको वेटेज नहीं पता किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का, आपको पता ही नहीं है कि ये ग्रेविटी चैप्टर जो है एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है, ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये कितने मार्क्स के लिए आता है, ये जो चैप्टर नंबर 3 है जो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये कितने मार्क्स का आता है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितने मार्क्स का आता है। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है
तो दिक्कत हो जाएगा। तो वेटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करना कि चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ साइंस सब्जेक्ट बाय JR ट्यूटोरियल। तो मैंने खुद ने वीडियोस बनाए हुए साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, SST के लिए, आपको पता चल जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। तो वो वीडियो एक बार देख लेना और अपने किसी नोटबुक में या फिर किसी टेक्स्ट बुक में ना लिख के रख लेना, अच्छा पहला चैप्टर इतने मार्क्स का है, दूसरे चैप्टर इतने मार्क्स का है, तो माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, अच्छा ये चैप्टर इतने मार्क्स का है। तो कोई छोटा मोटा 1-2 मार्क्स का चैप्टर रहेगा तो उसको स्किप कर सकते हैं हम लोग, तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तीसरा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी चैप्टर, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा, जो भी रिपीटेड ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले साल से कंटिन्यूस पूछे जा रहे हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपका सिलेबस थोरोली आपको पता चल जाएगा। ये सबसे पहला मेथड था, ये बहुत जरूरी है फॉलो करना, ठीक है। फॉलो कर लोगे, फिर आगे बढ़ जाते हैं दूसरे मेथड के ऊपर। दूसरा मेथड क्या है, क्लियर ऑल चैप्टर्स कंसेप्ट, मतलब पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट को समझना मतलब सिर्फ रट्टा मारना होता है क्या, नहीं। हम टेक्स्ट बुक ले लेते हैं या फिर डाइजेस्ट खरीद के लाते हैं मार्केट से और उसको याद करना शुरू करते हैं, क्वेश्चन के आंसर को रट्टा रट, जिसको हम रट्टाफिकेशन बोलते हैं। तो बच्चे आंख बंद करके रट्टा मारते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन रट्टा होता है कि आपको कोई पूछ दे फटाफट बोल देंगे। वो एक आमिर खान का था ना वो पिक्चर 3 इडियट्स, उसमें बोलता है ना ये मशीन इज बोलता है, भाई क्या मतलब इतना बोल के इंग्लिश, कुछ मतलब नहीं है। तो आपको याद तो करना है, यानी रट्टा लगाना है, कब लगाना है, जब आपको सारी चीजें का मतलब पता हो, समझ में आ रहा है, फिर इसको बाय हार्ट किया जाता है। तो आपको पहले विजुअलाइज करना पड़ेगा अपने कंसेप्ट को, और इसके लिए आप हमारे लेक्चर वीडियोस देख सकते हो, सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, चाहे साइंस हो चाहे मैथ्स हो। साइंस के लिए मैं प्रेफरेबल फोकस करा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, तो साइंस के सारे चैप्टर्स क्लियर है, पूरा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमने पढ़ाया हुआ है। आप वन शॉट वीडियोस भी देख सकते हो, एक झटके में आपको क्लियर हो जाएगा। और बाकी इसके अलावा एक और चीज होता है कंसेप्ट क्लियर करने का तरीका, जो है कि आस्क योर डाउट्स। अब डाउट्स यूजुअली हम लोग यूट्यूब के माध्यम से तो बहुत कम क्लैरिफाई हो पाता है, क्योंकि आप मुझे डाउट पूछोगे, मैं 10 लोग का रिप्लाई कर पाऊंगा, 20 लोग का डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा, तो ऑनलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जिन भी क्लासेस में, जिन भी आप स्कूल्स में जा रहे हैं, उनके टीचर से आप डायरेक्टली आप अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा मेथड था, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आ जाता है हमारा मेथड नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मेकिंग योर नोट्स। अब नोट्स बनाना क्यों जरूरी है, मार्केट में भी नोट्स मिलते हैं जिसको हम डाइजेस्ट बोलते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए होते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स हो, चाहे वो डायग्राम्स हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे गिव रीजन हो, चाहे ब्रीफ हो, सारी चीजें दी हुई थी। तो क्यों नोट्स बनाएं, लेकिन नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है कि जब भी आप लेक्चर वीडियोस देखते हो, जब आप स्टडी करते हो, चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में, तो आप साइड बाय साइड ना थोड़ा थोड़ा ना खुद से लिखते जाओ। तो जब आप लिखते जाओगे ना, हैंड रिटन नोट्स आपका क्रिएट हो जाएगा, और साथ ही में दिमाग में बहुत सारी चीजें एट द सेम टाइम घुस जाएगी कि आप, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो और लिख भी रहे हो, तो डबल तरीके से आपके दिमाग में घुसेगा, ठीक है। अब प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट भी फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हैंड रिटन नोट्स कहीं से आपने वीडियोस देख के या फिर लेक्चर्स अटेंड करके या फिर ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस वगैरह जाके बना लिया और उसी को याद कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन के आंसर तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा, लेकिन समझने के लिए आपको अपना हैंड रिटन नोट्स और अपने डाइजेस्ट दोनों को साथ में रख के साइमल्टेनियसली पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो डाइजेस्ट होते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं, वो भी लेना बहुत जरूरी है आज के डेट में, क्योंकि उससे प्रॉपर आंसर फॉर्मेटिंग करना वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगेन आपके ऊपर चॉइस है, मार्केट में बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशंस के मिलती हैं, तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा माइंड मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम नॉर्मल तौर पर फ्लो चार्ट्स भी बोलते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से रिकॉल हो सके। जैसे हम कुछ चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, मान लो पहला चैप्टर देख रहे हैं, दूसरा चैप्टर देख रहे हैं, तो अच्छा आपने एक फ्लो चार्ट बना लिया कि अच्छा पहला डॉबेराइनर, सेकंड चैप्टर डॉबेराइनर आया, डॉबेराइनर के बाद जो आया वो न्यूलैंड आया, ठीक है ना, वो आपने लिख दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप एक फ्लो चार्ट बना लो, एक अपने तरीके से एक आउटलाइन बना लो, जिससे आपको बाद में वो चीजें याद रहेगी कि आपने क्या पढ़ा था। और इसके अलावा अगर न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि साइंस 1 में आप देखोगे 10th स्टैंडर्ड में तो न्यूमेरिकल्स है, चाहे वो चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन हो, चाहे चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो, लेंसेज वाले चैप्टर और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर, उसमें न्यूमेरिकल्स है। तो उसके लिए प्रॉपर टॉपिक वाइज आपको क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला शीट्स बनाना पड़ेगा कि अच्छा इस चैप्टर में इस टॉपिक का ये फॉर्मूला यूज होता है। जैसे लेंस का मिरर फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला हो गया, ये सारी चीजें जो है वो ये सब चीज के हिसाब से आपको फॉर्मेटिंग करनी है, क्योंकि आप जब बाद में उसको 1 महीने बाद भी जब देखोगे ना, तो भी आपको रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा हाँ सर ने ऐसा पढ़ाया था, अच्छा मुझे ऐसा याद करना था। तो इस तरीके से वो चीज क्लियर हो जाएगा। तो तीसरा मेथड क्या है, प्रॉपर नोट्स बनाना, और साथ ही में बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई वो भी साइमल्टेनियसली बनना चाहिए, ठीक है। अब आ जाता है चौथा मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, जो कि है आपका रेगुलर रिवीजन। क्योंकि जब आपने नोट्स बनाया, आपने याद किया, जैसे मैंने बोला कि आपने नोट्स तो बना लिया, यहाँ पे नोट्स भी बना दिया, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको स्टडी भी करना है, प्रॉपर डाइजेस्ट से आपको क्वेश्चन के आंसर को याद भी करना है, जिसको हम रट्टा बोलते हैं। लेकिन ये जब रट्टा मारोगे आप, तब तक आप बहुत सारी चीजों को समझ चुके होंगे, आपको पता होगा। तो रट्टा तो यहाँ पे लगाना ही है, नोट्स बनाते बनाते, नोट्स
प्रिपेयर करते करते आपको याद भी करना है, सारी चीजों को पढ़ना है, अच्छी तरीके से टाइम देना है। लेकिन उसके बाद जो हमारा चौथा नंबर का जो मेथड था वो है आपको रिवाइज करना। प्रॉपर रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ा लिखा सब व्यर्थ हो जाएगा। तो आपको वीकली रिवीजन करना है। मेरा तो रिकमेंडेशन होता है कि हफ्ते में एक बार तो आप अपनी पुरानी वाली चैप्टर्स को, जो आपने एक हफ्ते पहले पढ़ा था, उसको वापस से लेके बैठो और किसी एक दिन में सारे चैप्टर्स जो आपने एक हफ्ते पहले पढ़े थे ना, उसको वापस से रिकॉल करके यानी रिवाइज करके खत्म करो। तो न्यू चैप्टर्स तो आप जब पढ़ रहे हो उसके 2 घंटा ब्रेक लेके, 4 घंटा ब्रेक लेके आप पहले के चैप्टर्स एक बार चेक कर लो कि क्या मुझे पहले के चैप्टर्स याद है क्या, और अगर नहीं याद है तो उसको वापस से रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो। तो इस तरीके से करना है। दूसरा, राइट रफली। जब आप याद करते हो या फिर रिवाइज करते हो तो थोड़ा थोड़ा रफली, हाँ, एकदम गंदी हैंडराइटिंग में ना लिखना स्टार्ट कर दो। अच्छा, ग्रेविटी ऐसा होता है, ये हाँ एफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाँ जी m1 इंटू m2 अपॉन r² ऐसा होता है। तो ये आप रफली करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही में जिसमें डायग्राम्स होते हैं, जिसमें फ्लो चार्ट्स होते हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा बना बना के प्रैक्टिस किया करो। अच्छा, ये जनरेटर ऐसा होता है, ये टरबाइन होता है, इस प्रकार से टरबाइन घूमता है, जनरेटर आता है, इलेक्ट्रिसिटी ऐसी आती है, होता है ना। तो जो भी चैप्टर्स में होंगे ना थोड़ा सा फ्लो चार्ट एंड बाकी चीज बना के चलो, देखो आपको कितना हेल्प हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स या फिर बोल लो मेथड है हमारा, वो है 5वां मेथड, जो कि है मॉक टेस्ट। अब सारी चीजें हो जाएगी, आपका लगभग एंडिंग का समय भी आ जाएगा और बीच बीच में भी इसको कर सकते हो, ऑब्वियसली करना भी चाहिए, जो कि अपने आप को टेस्ट करना। तो टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट करो, हर महीने टेस्ट करो। कोशिश करो कि एक महीने में आपने जितना पढ़ा, जितने भी चैप्टर पढ़ लिया, मान लो 3 चैप्टर साइंस 1 पढ़ लिया, 3 चैप्टर साइंस 2 पढ़ लिया, अब उसका टेस्ट करो अपने आप को। तो क्या करो, उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के आप क्वेश्चंस निकालो टेक्स्ट बुक के पीछे से और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से निकालो, उसके क्वेश्चंस लिखो, एक मार्केट से 5-10 रुपए का वो फुल स्केप पेपर आता है, वो खरीद के लाओ और अपना टेस्ट लिखो उसमें। देखो अपने आप को कि क्या आप आंसर करेक्ट लिख पा रहे हो, अपने आप को खुद को चेक करना, डाइजेस्ट से कंपेयर करके करना, देखो क्या आप करेक्ट कर पा रहे हो। तो इस तरीके से जब करोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आप क्वेश्चन उठा सकते हो, 2024, 25, 2023, 2022 में जो भी एग्जाम्स हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर में से उस चैप्टर के क्वेश्चन निकालो और प्रैक्टिस करो। और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट जरूर करना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप टेस्ट लिखोगे तो 1 घंटा 2 घंटा जो भी टाइमर है वो आप टाइमर लगा के रखना और उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करना। इस प्रकार से अब अगर आप ये पांचों के पांचों मेथड फॉलो कर लोगे, मैं बोलता हूं भाई 95 या 99 मार्क्स भी आ सकते हैं आउट ऑफ 100 इन साइंस। और ये सिर्फ साइंस के लिए तो है नहीं, साइंस तो मैंने स्पेसिफिकली लिख के रखा है टाइटल में, लेकिन ये हर वो सब्जेक्ट के लिए यूजफुल हो सकता है जिसका आप सोचते हो। समझ में आया? तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये जो हमारा मेथड है ये आपको बहुत इफेक्टिव लगा होगा। जरूर से अपनी राय कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा, जरूर से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी 10th स्टैंडर्ड के साइंस के फ्रेंड्स के साथ, सभी जितने भी फ्रेंड्स होंगे सबको शेयर करना ये वीडियो। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।